श्री गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 106 अध्याय नगर आदि के वास्तु का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, कार्तिकेय, अब मैं राज्यादि की अभिवृद्धि के लिए नगर वास्तु का वर्णन करता हूँ। नगर निर्माण के लिए 1 योजन या आधी योजन भूमि ग्रहण करें। वास्तु नगर का पूजन करके उसको प्रकार से संयुक्त करें। ईशादि 30 पदों में सूर्य के सम्मुख पूर्व द्वार, गंधर्व के समीप दक्षिण द्वार, वरुण के निकट पश्चिम द्वार और सोम के समीप उत्तर द्वार बनाना चाहिए। नगर में चौड़े चौड़े बाजार बनाने चाहिए। नगर द्वार 6 हाथ चौड़ा बनाना चाहिए, जिससे हाथी आदि सुखपूर्वक आ जा सकें। नगर छिन्न कर्ण, भग्न तथा अर्धचंद्रकार नहीं होना चाहिए। वज्र सूची मुख नगर भी हितकर नहीं है। 1, 2 या 3 द्वारों से युक्त धनुषाकार वज्रानागाब नगर का निर्माण शांतिप्रद है। नगर के अग्नि कोण में स्वर्णकारों को बसावें। दक्षिण दिशा में नृत्योपजीविनी वारांगनाओं के भवन हों। नेतृत्व कोण में नट, कुंभकार तथा केवट आदि के आवास स्थान होने चाहिए। पश्चिम में रथकार, आयुधकार और खड्ग निर्माताओं का निवास हो। नगर के वायव्य कोण में मग विक्रेता, कर्मकार तथा भृत्यों का निवेश करें। उत्तर दिशा में ब्राह्मण, यति, सिद्ध और पुण्यात्मा पुरुषों को बसावें। ईशान कोण में फलादि का विक्रय करने वाले एवं वाणिक जन निवास करें। पूर्व दिशा में सेना अध्यक्ष रहे। अग्नेय कोण में विविध सैन्य, दक्षिण में स्त्रियों को ललित कलाओं की शिक्षा देने वाले आचार्य तथा नेतृत्व कोण में धनुर्धर सैनिकों को रखें। पश्चिम में महामात्य, कोषपाल एवं कारीगरों को, उत्तर में दंडकारी नायक तथा दिग्गजों को, पूर्व में क्षत्रियों को, दक्षिण में वैश्यों को, पश्चिम में शूद्रों को, विभिन्न दिशाओं में वेदों को और अश्वों तथा सेना को चारों ओर रखें। राजा पूर्व में गुप्तचरों, दक्षिण में शमशान, पश्चिम में गोधन और उत्तर में कृषकों का निवास करें। मलेच्छों को दिक्कोणों में स्थान दें और अथवा ग्रामों में स्थापित करें। पूर्व द्वार पर लक्ष्मी एवं कुबेर की स्थापना करें। जो उन दोनों का दर्शन करते हैं, उन्हें लक्ष्मी संपत्ति की प्राप्ति होती है। पश्चिम में निर्मित देव मंदिर पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशा में स्थित पश्चिमाभिमुख तथा दक्षिण दिशा के मंदिर उत्तराभिमुख होने चाहिए। नगर की रक्षा के लिए इंद्र और विष्णु आदि देवताओं के मंदिर बनावें। देव शून्य नगर, ग्राम, दुर्ग तथा ग्रह आदि का पिशाच उपभोग करते हैं और वह रोग समूह से परिभूत हो जाता है। उपर्युक्त विधि से निर्मित नगर आदि सदा जयप्रद और भोग मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। वास्तु भूमि की पूर्व दिशा में श्रृंगार कक्ष, अग्नि कोण में पाक गृह, रसोई घर, दक्षिण में शयन गृह, नेतृत्व कोण में शस्त्रागार, पश्चिम में भोजन देवग्रह। नगर में 1 शाल, द्विशाल, त्रिशाल या चतुशाल ग्रह का निर्माण होना चाहिए। चतुशाल ग्रह के शाला और अलिंद प्रांगण के भेद से 200 भेद होते हैं। उनमें भी चतुशाल ग्रह के 55, त्रिशाल ग्रह के 4
तथा द्विशाल के 5 भेद होते हैं। एक शाल ग्रह के 4 भेद हैं। अब मैं अलिंद युक्त ग्रह के विषय में बतलाता हूँ, सुनिए। ग्रह वास्तु तथा नगर वास्तु में 28 आलिंद होते हैं। 4 तथा 7 आलिंदों से 55, 6 आलिंदों से 20 तथा 8 आलिंदों से 20 भेद होते हैं। इस प्रकार नगर आदि के 8 आलिंदों से युक्त वास्तु भी होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नगर आदि के वास्तु का वर्णन नामक 106वां अध्याय पूरा हुआ। 107वां अध्याय भुवन कोश पृथ्वी द्वीप आदि का तथा स्वयंभू सर्ग का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भुवन कोश तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदि के लक्षणों का वर्णन करूंगा। अग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, धृतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और श्रेय ये प्रियव्रत के पुत्र थे। उनका 10वां यथार्थ नामा पुत्र ज्योतिष्मान था। प्रियव्रत के ये पुत्र विश्व में विख्यात थे। पिता ने उनको 7 द्वीप प्रदान किए। आनिध्र को जम्बू द्वीप एवं मेधातिथि को लक्षद्वीप पलश द्वीप दिया। वपुष्मान को शालमली द्वीप, ज्योतिष्मान को कुश द्वीप, घृतिमान को क्रौंच द्वीप तथा भव्य को शाक द्वीप में अभिषिक्त किया। सवन को पुष्कर द्वीप प्रदान किया। शेष 3 को कोई स्वतंत्र द्वीप नहीं मिला। अग्निद्र ने अपने पुत्रों में लाखों योजन विशाल जम्बू द्वीप को इस प्रकार विभाजित कर दिया। नाभि को हिमवर्ष, आधुनिक भारतवर्ष प्रदान किया। किम पुरुष को हेमकुट वर्ष, हरिवर्ष को नेषद वर्ष, इलाव्रत को मध्य भाग में मेरु पर्वत से युक्त इलाव्रत, रम्यक को नीलाचल के आश्रित रम्यक वर्ष, हिरण्यवान को श्वेत वर्ष एवं कुरु को उत्तर कुरु वर्ष दिया। उन्होंने भद्राश्व को भद्राश्व वर्ष तथा केतुमाल को मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित केतुमाल वृक्ष का शासन प्रदान किया। महाराज, प्रियव्रत अपने पुत्रों को उपयुक्त द्वीप में अभिषिक्त करके वन में चले गए। वे नरेशालग्राम क्षेत्र में तपस्या करके विष्णु लोक को प्राप्त हुए। मुनि श्रेष्ठ, किम पुरुषादि को 8 वर्ष में उनके सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनमें जरा मृत्यु आदि का भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम मध्यम और अधम आदि का ही भेद है। वहां सब समान है। वहां कभी युग परिवर्तन भी नहीं होता। हिम वर्ष में शासक नाभि के मेरु देवी से ऋषभ देव पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। ऋषभ के पुत्र भरत हुए। ऋषभ देव ने भरत पर राज्य लक्ष्मी का भार छोड़कर शालग्राम क्षेत्र में श्री हरि की शरण ग्रहण की। भरत के नाम से भारतवर्ष प्रसिद्ध है। भरत से सुमति हुए। भरत ने सुमति को राज्य लक्ष्मी देकर शालग्राम क्षेत्र में श्री हरि की शरण ली। उन योगी राज ने योगाभ्यास से तत्पर होकर प्राणों का परित्याग किया। उनका वह चरित्र तुमसे मैं फिर कहूंगा। तदंतर सुमति के वीर से इंद्रधूमन का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता के भव के उद्गित के प्रस्तार तथा प्रस्तार के विभु नामक पुत्र हुआ। विभु का प्रथु का नट और एवं नट का पुत्र गय हुआ। गय के नर नामक पुत्र और नर के विराट नामक पुत्र उत्पन्न हुए। विराट का पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ और धीमान का पुत्र महंत और उसका पुत्र मनुष्यु
मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। मनु रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति मुख्य था। उनसे भारतवर्ष की अभिवृद्धि हुई। कृत त्रेतादि युग क्रम से यह स्वभाव मनु का वंश माना गया है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में भुवन कोश तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदि के लक्षण का वर्णन नामक 107वां अध्याय पूरा हुआ। 108वां अध्याय भुवन कोश वर्णन के प्रसंग में भूमंडल के द्वीप आदि का परिचय। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जम्बू पलश महान शालमली कुश क्रौंच शाक और 7वां पुष्कर, ये 7 द्वीप चारों ओर से खारे जल, टिशुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। जम्बू द्वीप उन सब द्वीपों के मध्य में स्थित है और उसमें भी बीचों बीच में मेरु पर्वत सीना ताने खड़ा है। उसका विस्तार 84,000 योजन है और यह पर्वत राज 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। ऊपरी भाग में उसका विस्तार 24,000 योजन है। नीचे की गहराई में इसका विस्तार 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के समान स्थित है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। उनके बीच में 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। दूसरे पर्वत उनसे 10-10 हजार योजन कम है। ये सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। द्विजश्रेष्ठ, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला वर्ष भारत वर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष माना गया है। उत्तर की ओर नम्यक, हिरण्मय और उत्तर कुरु वर्ष है जो भारत वर्ष के ही समान है। मुनि प्रवर, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलाव्रत है जिसमें स्वर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा है। महाभाग इलाव्रत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9-9 हजार योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। यूं चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने वाले ईश्वर निर्मित आधार स्तंभ हों। इनमें से मंद्राचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम पार्श्व में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी पर्वत 10-10 हजार योजन विस्तृत हैं। इन पर्वतों पर 1100-1100 योजन विस्तृत कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं जो इन पर्वतों की पताकाओं के समान प्रतीत होते हैं। इनमें से जम्बू वृक्ष ही जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उस जम्बू वृक्ष के फल हाथी के समान विशाल और मोटे होते हैं। इसके रस से जम्बू नदी प्रभावित होती है। इसी से परम उत्तम जाम्बू नद स्वर्ण का प्रादुर्भाव होता है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इसी प्रकार इसके पूर्व की ओर चेत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर व्यभराज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है। इसी तरह पूर्व आदि दिशाओं में अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। सीताम्ब तथा चक्रमुंज आदि भूपद्म की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशावर्ती केसर स्थानीय अचल हैं। दक्षिण में त्रिकुट आदि, पश्चिम में शिखीवास प्रभृति और उत्तर दिशा में शंखकूट आदि इसके केसराचल है। सुमेरु
पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी की पुरी है, उसका विस्तार 14 योजन है। ब्रह्मपुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के नगर हैं। इसी ब्रह्मपुरी में श्री विष्णु के चरण कमल से निकली हुई गंगा नदी चंद्रमंडल को अपलावित करती हुई स्वर्ग लोक में से नीचे उतरती है। पूर्व और सीता नदी भद्राश्रो पर्वत से निकलकर एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार अलकनंदा भी दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम समुद्र में तथा भद्रा उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई समुद्र में जा गिरती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल एवं निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। मर्यादा पर्वतों के बहिर् भाग में स्थित भारत केतुमाल भद्राश्व और उत्तर कुरु वर्ष इस लोक पद के दल हैं। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं। ये उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तृत गंधमादन एवं कैलाश ये 2 पर्वत 80,000 योजन विस्तृत है। पूर्व के समान मेरु के पश्चिम की ओर भी निषद और पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत हैं, जो अपने मूल भाग से समुद्र के भीतर तक प्रविष्ट हैं। उत्तर की ओर त्रिशंख और रुधिर नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में अवस्थित हैं। ये इस प्रकार जठर आदि मर्यादा पर्वत मेरु के चारों ओर सुशोभित होते हैं। ऋषि प्रवर केसर पर्वतों के मध्य में जो श्रेणियां हैं, उनसे लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओं के नगर हैं। ये भौम होते हुए भी स्वर्ग के समान हैं। इनमें पापात्मा पुरुषों का प्रवेश नहीं हो पाता। श्री विष्णु भगवान भद्राश्व वर्ष में हे गिर्भ रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से, भारतवर्ष में कुरुम रूप से तथा उत्तर कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से निवास करते हैं। भगवान श्री हरि विश्व रूप से सर्वत्र पूजित होते हैं। किम पुरुष आदि 8 वर्षों में शुद्धा, भय तथा शोक आदि कुछ भी नहीं है। उनमें प्रजाजन 24,000 वर्ष तक रोग शोक रहित होकर जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कृत त्रेतादि युगों की कल्पना नहीं होती, न उनमें कभी वर्षा ही होती है। उनमें केवल पार्थिव जल रहता है। इन सभी वर्षों में 7 कुलांचल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों तीर्थ रूपा नदियां हैं। अब मैं भारतवर्ष में जो तीर्थ हैं, उनका तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में भुवन कोश का वर्णन नामक 108वां अध्याय पूरा हुआ। 109वां अध्याय तीर्थ महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं सब तीर्थों का महात्म्य बतलाऊंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में रहे तथा जिसमें विद्या तपस्या और उत्तम कीर्ति हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह छोड़ चुका है, नियमित भोजन करता है और इंद्रियों को काबू में रखता है, वह पाप रहित तीर्थ यात्री सब यज्ञों का फल पाता है। जिसने कभी 3 रात तक उपवास नहीं किया, तीर्थों की यात्रा नहीं की और स्वर्ण और गौ का दान नहीं किया, वह दरिद्र होता है। यज्ञ के जिस फल जिस फल की प्राप्ति होती है, वही तीर्थ सेवन से भी मिलता है। ब्राह्मण पुष्कर श्रेष्ठ तीर्थ है। वह तीनों संध्याओं के समय 10,000 कोटि तीर्थों का निवास रहता है। वहां तीनों संध्याओं में 10,000
कोटि तीर्थों का निवास रहता है। पुष्कर में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तब कुछ चाहने वाले मुनि और देवता वहां स्नान करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। पुष्कर में देवताओं और पितरों की पूजा करने वाले मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो कार्तिकी पूर्णिमा को वहां अन्न दान करता है, वह शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मलोक का भागी होता है। पुष्कर में जाना दुष्कर है। पुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना दुष्कर है। पुष्कर में दान का अवसर प्राप्त होना भी दुष्कर है, और वहां निवास का सौभाग्य होना तो अत्यंत ही दुष्कर है। वहां निवास, जप और श्राद्ध करने से मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वहीं जम्बू मार्ग तथा तांडुलिकाश्रम तीर्थ भी है। अब अन्य तीर्थों के विषय में सुनो। कण्वाश्रम, कोटि तीर्थ, नर्मदा और अर्बुद आबू भी उत्तम तीर्थ है। चर्मणवती, चंबल, सिंधु, सोमनाथ, प्रभास, सरस्वती, समुद्र, संगम तथा सागर भी श्रेष्ठ तीर्थ हैं। पिंडराक क्षेत्र, द्वारका और गोमती ये सब प्रकार की सिद्धि देने वाले तीर्थ हैं। भूमि तीर्थ, ब्रह्मतुंग तीर्थ और पंचनद सतलज आदि पांचों नदियां भी उत्तम हैं। भीम तीर्थ, गिरेंद्र तीर्थ, पापनाशनी, देवी का नदी, पवित्र विंशन तीर्थ, कुरुक्षेत्र, नागोद्वेद, उदारधन तथा कुमारकोटि तीर्थ ये सब कुछ देने वाले बताए गए हैं। मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा। जो सदा ऐसा कहता है वह शुद्ध हो जाता है और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। वहां विष्णु आदि देवता रहते हैं। वहां निवास करने से मनुष्य श्री हरि के धाम में जाता है। कुरुक्षेत्र में समीप ही सरस्वती बहती है। उसमें स्नान करने वाला मनुष्य ब्रह्म लोक का भागी होता है। कुरुक्षेत्र की धूलि भी परम गति की प्राप्ति कराती है। धर्म तीर्थ, स्वर्ण तीर्थ, परम उत्तम गंगा द्वार, हरिद्वार, पवित्र तीर्थ कनखल, भद्रकर्ण, हृद, गंगा, सरस्वती, संगम और ब्रह्मव्रत ये पापनाशक तीर्थ हैं। भृगु, तुंग, कुब्जाग्र, कुब्जार्म तथा गंगोद्भेद ये भी पापों को दूर करने वाले हैं। वाराणसी, काशी सर्वोत्तम तीर्थ हैं। उसे श्रेष्ठ अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। कपाल मोचन तीर्थ भी उत्तम है। प्रयाग तो सब तीर्थों का राजा ही है। गोमती और गंगा का संगम भी पावन तीर्थ है। गंगा जी कहीं भी क्यों न हो, सर्वत्र स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाली है। राजगृह पवित्र तीर्थ है। शालग्राम तीर्थ पापों का नाश करने वाला है। वटेश वामन तथा कालिका संगम तीर्थ भी उत्तम है। लोहित्य तीर्थ, करतोया नदी, शोणभद्र तथा ऋषभ तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। श्री पर्वत, कोलाचल, सहगिरी, मलयागिरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, वरदायिनी, कावेरी नदी, तापी, पयोष्णी, रेवा, नर्मदा और दंडकारण्य भी उत्तम तीर्थ है। कालंजर, मुंचवट, शुप्रार्क, मंदाकिनी, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर श्रेष्ठ तीर्थ हैं। अवंती भी उत्तम तीर्थ है। अयोध्या सब पापों का नाश करने वाली है। निमिषारण परम पवित्र तीर्थ है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में तीर्थ महात्म्य वर्णन नामक
109वां अध्याय पूरा हुआ। 110वां अध्याय गंगा जी की महिमा। अग्निदेव कहते हैं, अब गंगा का महात्म्य बतलाता हूँ। गंगा का सदा सेवन करना चाहिए, वह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जिनके बीच में गंगा बहती है वे सभी देश श्रेष्ठ एवं पावन हैं। उत्तम गति की खोज करने वाले प्राणियों के लिए गंगा ही सर्वोत्तम गति है। गंगा का सेवन करने पर वह माता और पिता दोनों के कुलों का उद्धार करती है। 1000 चंद्रायण व्रत की अपेक्षा गंगा जी के जल को पीना उत्तम है। 1 मास गंगा जी का सेवन करने वाला मनुष्य सब यज्ञों का फल पाता है। गंगा देवी सब पापों को दूर करने वाली तथा स्वर्गलोक देने वाली है। गंगा के जल में जब तक हड्डी पड़ी रहती है तब तक वह जीव स्वर्ग में निवास करता है। अंधे आदि भी गंगा जी का सेवन करके देवताओं के समान हो जाते हैं। गंगा तीर्थ से निकली हुई मिट्टी धारण करने वाला मनुष्य सूर्य के समान पापों का नाशक होता है। जो मानव गंगा का दर्शन, स्पर्श, जलपान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करता है, वह अपनी सैकड़ों हजारों पीढ़ियों के पुरुषों को पवित्र कर देता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में गंगा जी की महिमा नामक 110वां अध्याय पूरा हुआ। 111 अध्याय प्रयाग महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं प्रयाग का महात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा उत्तम है। प्रयाग में ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा बड़े बड़े मुनिवर निवास करते हैं। नदियां, समुद्र, सिद्ध, गंधर्व तथा अप्सराएं भी उस तीर्थ में वास करती हैं। प्रयाग में 3 अग्नि कुंड हैं। उनके बीच में गंगा सब तीर्थों को साथ लिए बड़े वेग से बहती है। वहां त्रिभुवन विख्यात सूर्य कन्या यमुना भी है। गंगा और यमुना का मध्य भाग पृथ्वी का जगन माना गया है और प्रयाग को ऋषियों ने जगन के बीच का उपस्थ भाग बताया है। प्रतिष्ठान झूसी सहित प्रयाग, कंबल और श्वतर, अश्वतर, नाग तथा भोगवती तीर्थ ये ब्रह्मा जी के यज्ञ की वेदी कहे गए हैं। प्रयाग में वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं। उस तीर्थ के सतवन और नाम कीर्तन से तथा वहां की मिट्टी का स्पर्श करने मात्र से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर किए हुए दान, श्राद्ध और जप आदि अक्षय होते हैं। ब्राह्मण, वेद अथवा लोक किसी के कहने से भी अंत में प्रयाग तीर्थ के भीतर मरने का विचार नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयाग में 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास है, अतः वह सबसे श्रेष्ठ है। वासुकी नाग का स्थान, भोगवती तीर्थ और हंस प्रपर्तन ये उत्तम तीर्थ है। कोटि गोदान से जो फल मिलता है वही उसमें इनमें 3 दिनों का तक स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्रयाग में माघ मास में मनीषी पुरुष ऐसा कहते हैं कि गंगा सर्वत्र सुलभ है, किंतु गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 स्थानों में उनका मिलना बहुत कठिन है। प्रयाग में दान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाता है और इस लोक में आने पर राजाओं का भी राजा होता है। अक्षय वट के मूल के समीप और संगम आदि में मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य भगवान विष्णु के धाम में जाता है। प्रयाग में परम रमणीय उर्वशी, पुलिन, संध्यावट, कोटि तीर्थ, दशाश्वमेध घाट, गंगा यमुना का उत्तम संगम, रजोहीन मानस तीर्थ तथा वासरक तीर्थ ये सभी परम उत्तम है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में प्रयाग महात्म्य वर्णन नामक 111वां अध्याय पूरा हुआ।
112वां अध्याय वाराणसी का महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं वाराणसी परम उत्तम तीर्थ है, जो वहां श्री हरि का नाम लेते हुए निवास करते हैं। जो वहां श्री हरि का नाम लेते हुए निवास करते हैं, उन सबको वह भोग और मोक्ष प्रदान करता है। महादेव जी ने पार्वती जी से उसका महात्म्य इस प्रकार बतलाया है। महादेव जी बोले, गौरी, इस क्षेत्र को मैंने कभी मुक्त नहीं किया है, सदा ही वहां निवास किया है, इसीलिए यह अभिमुक्त कहलाता है। अभिमुक्त क्षेत्र में किया हुआ जप, तप, होम और दान अक्षय होता है। पत्थर से दोनों पैर तोड़कर बैठे रहें, परंतु काशी कभी न छोड़ें। हरिश्चंद्र, आम्रातकेश्वर, जपेश्वर, श्री पर्वत, महालय, भृगु, चंडेश्वर और केदार तीर्थ, ये 8 अभिमुक्त क्षेत्र में परम गोपनीय तीर्थ है। मेरा अभिमुक्त क्षेत्र सब गोपनीयों से भी परम गोपनीय है। वह 2 योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा है। वरुणा और नासी, असी, इन 2 नदियों के बीच में वाराणसी पुरी है। इसमें स्नान, जप, होम, मृत्यु, देव पूजन, श्राद्ध, दान और निवास जो कुछ होता है, वह सब भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वाराणसी महात्म्य वर्णन नामक 112वां अध्याय पूरा हुआ। 113वां अध्याय नर्मदा महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं नर्मदा आदि का महात्म्य बताऊंगा। नर्मदा श्रेष्ठ तीर्थ है। गंगा का जल स्पर्श करने पर मनुष्य को तत्काल पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। नर्मदा तीर्थ 100 योजन लंबा और 2 योजन चौड़ा है। अमरकंटक पर्वत के चारों और नर्मदा संबंधी 60,60,000 तीर्थ हैं। कावेरी संगम तीर्थ बहुत पवित्र है। अब श्री पर्वत का वर्णन सुनो। एक समय गौरी ने श्री देवी का रूप धारण करके भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, देवी, तुम्हें अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होगा और तुम्हारा यह पर्वत श्री पर्वत के नाम से विख्यात होगा। उसके चारों ओर 100 योजन तक का स्थान अत्यंत पवित्र होगा। यहाँ किया हुआ दान, तप, जप तथा श्राद्ध सब अक्षय होता है। यह उत्तम तीर्थ सब कुछ देने वाला है। यहाँ की मृत्यु शिवलोक की प्राप्ति कराने वाली है। इस पर्वत पर भगवान शिव सदा पार्वती देवी के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा हिरण्यकश्यपु यहीं तपस्या करके अत्यंत बलवान हुआ था। मुनियों ने भी यहाँ तपस्या से सिद्धि प्राप्त की है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नर्मदा महात्म्य वर्णन नामक 113वां अध्याय पूरा हुआ। 114वां अध्याय गया महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं गया के महात्म्य का वर्णन करूंगा। गया क्षेत्र तीर्थों में सर्वोत्तम है। एक समय की बात है, गय नामक असुर ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। उससे देवता संतप्त हो उठे और उन्होंने क्षीर सागर शाही भगवान विष्णु के समीप जाकर कहा, भगवान, आप गयासुर से हमारी रक्षा कीजिए। तथास्तु कहकर श्री हरि गयासुर के पास गए और उससे बोले, कोई वर मांगो। दैत्य बोला, भगवान, मैं सब तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर भगवान चले गए। फिर तो सभी मनुष्य उस दैत्य का दर्शन करके भगवान के समीप जा पहुंचे। पृथ्वी सूनी हो गई। स्वर्गवासी देवता और ब्रह्मा आदि प्रधान देवता श्री हरि के निकट जाकर बोले, देव श्री हरि, पृथ्वी और स्वर्ग सूने हो गए। दैत्य के दर्शन मात्र से सब लोग आपके धाम में चले गए हैं। यह सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम संपूर्ण देवताओं के साथ गयासुर के पास जाओ और यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसका शरीर मांगो। भगवान का यह सुनकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी गयासुर के समीप
जाकर उससे बोले, दैत्य प्रवर, मैं तुम्हारे द्वार पर अतिथि होकर आया हूँ और तुम्हारे पावन शरीर को यज्ञ के लिए मांग रहा हूँ। तथास्तु कहकर गयासुर धरती पर लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ किया। जब पूर्णाहुति का समय आया तब गयासुर का शरीर चंचल हो उठा। यह देख प्रभु ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान विष्णु से कहा, देव गयासुर पूर्णाहुति के समय विचलित हो रहा है। तब श्री हरि ने धर्म को बुलाकर कहा, तुम इस असुर के शरीर पर देवमयी शिला रख दो और संपूर्ण देवता उस शिला पर बैठ जाएं। देवताओं के साथ मेरी गदाधर मूर्ति भी उस पर विराजमान होगी। यह सुनकर धर्म ने देवमयी विशाल शिला उस दैत्य के शरीर पर रख दी। शिला का परिचय इस प्रकार है। धर्म से उनकी पत्नी पर धर्मवती के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उसका नाम धर्मव्रता था। वह बड़ी तपस्विनी थी। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि ने उसके साथ विवाह किया, जिससे भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ और भगवान शिव श्री पार्वती जी के साथ विहार करते हैं। उसी प्रकार महर्षि मरीचि धर्मव्रता के साथ रमण करने लगे। एक दिन की बात है, महर्षि जंगल में कुशा और पुष्प आदि ले आकर बहुत थक गए थे। उन्होंने भोजन करके धर्मव्रता से कहा, प्रिय मेरे पैर दबाओ। बहुत अच्छा कहकर प्रिया धर्मव्रता थके मांदे मुनि के चरण दबाने लगी। मुनि सो गए। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए। धर्मव्रता ने सोचा, मैं ब्रह्मा जी का पूजन करूं या अभी मुनि की चरण सेवा में ही लगी रहूं। ब्रह्मा जी गुरु के भी गुरु हैं, मेरे पति के भी पूज्य हैं, अतः इनका पूजन करना ही उचित है। ऐसा विचार कर वह पूजन सामग्रियों से ब्रह्मा जी की पूजा में लग गई। नींद टूटने पर जब मरीचि मुनि ने धर्मव्रता को अपने समीप नहीं देखा, तब आज्ञा उल्लंघन के अपराध से उसे शाप देते हुए कहा, तू शिला हो जाएगी। यह सुनकर धर्मव्रता कुपित हो उनसे बोली, मुने, चरण सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिताजी की पूजा की है, अतः मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। इसी दशा में भी आपने मुझे शाप दिया है, अतः आपको भी भगवान शिव के शाप की प्राप्ति होगी। यूं कहकर धर्मव्रता ने शाप को पृथक रख दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश करके वह हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न रही। इससे प्रसन्न होकर श्री विष्णु आदि देवताओं ने कहा, वर मांगो। धर्मव्रता देवताओं से बोली, आप लोग मेरे शाप को दूर कर दें। देवताओं ने कहा, शुभे, महर्षि मरीचि का दिया हुआ शाप अन्यथा नहीं होगा। तुम देवताओं के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र शिला होगी। गयासुर के शरीर को स्थिर रखने के लिए तुम्हें शिला का स्वरूप धारण करना होगा। उस समय तुम देवव्रता, देवशिला, सर्वदेव स्वरूपा, सर्व तीर्थमयी तथा पुण्यशिला कहलाओगी। देवव्रत बोली, देवताओं, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो शिला होने के बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और तथा रुद्र आदि देवता तथा गौरी, लक्ष्मी आदि देवियां सदा विराजमान रहें। अग्निदेव कहते हैं, देवव्रता की बात सुनकर सब देवता तथास्तु कहकर स्वर्ग को चले गए। उस देवमयी शिला को ही धर्म ने गयासुर के शरीर पर रखा, परंतु वह शिला के साथ ही हिलने लगा। यह देख रुद्र आदि देवता भी उस शिला पर जा बैठे। तब अब वह देवताओं को साथ ही लिए हिलने डुलने लगा। तब देवताओं ने क्षीर सागर शाही भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। श्री हरि ने उनको अपनी गदाधर मूर्ति प्रदान की और कहा, देवगण, आप लोग चलिए, इस देवगम्य मूर्ति के द्वारा मैं स्वयं ही वहां उपस्थित होऊंगा। इस प्रकार उस दैत्य के शरीर को स्थिर रखने के लिए व्यक्ताव्यक्त अब उभय स्वरूप साक्षात गदाधारी भगवान विष्णु वहां स्थित हुए। वे आदि गदाधर के नाम से उस तीर्थ में विराजमान हैं।
पूर्व काल में गद नाम से प्रसिद्ध यह भयंकर असुर था। पूर्व काल में गद नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर असुर था। उसे श्री विष्णु ने मारा और उसकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने गदा का निर्माण किया। वही आदि गदा है। उस आदि गदा के द्वारा भगवान गदाधर ने हेति आदि राक्षसों का वध किया था। इसीलिए वे आदि गदाधर कहलाए। पूर्वोक्त देवमयी शिला पर आदि गदाधर के स्थित होने पर गयासुर स्थिर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्णाहुति दी। तदंतर गयासुर ने देवताओं से कहा, किस लिए मेरे साथ वंचना की गई है? क्या मैं भगवान विष्णु के कहने मात्र से स्थिर नहीं हो सकता था? देवता आदि, यदि आपने मुझे शिला आदि के द्वारा दबा रखा है तो आपको मुझे वरदान देना चाहिए। देवता बोले, दैत्य प्रवर तीर्थ निर्माण के लिए हमने तुम्हारे शरीर को स्थिर किया है, अतः यह तुम्हारा क्षेत्र भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा जी का निवास स्थान होगा। सब तीर्थों से बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी और पितर आदि के लिए यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यूं कहकर सब देवता वहीं रहने लगे। देवियों और तीर्थ आदि ने भी उसे अपना निवास स्थान बनाया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूर्ण करके उस समय ऋत्विजों को दक्षिणा दी। 5 कोस का गया क्षेत्र और 55 गांव अर्पित किए। यही नहीं, उन्होंने सोने के अनेक पर्वत बनाकर दिए। दूध और मधु की धारा बहाने वाली नदियां समर्पित की। दही और घी के सरोवर प्रदान किए। अन्न आदि के बहुत से पहाड़, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष तथा सोने चांदी के घर भी दिए। भगवान ब्रह्मा ने ये सब वस्तुएं देते समय ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, अब तुम मेरी अपेक्षा अल्प शक्ति रखने वाले अन्य व्यक्तियों से कभी याचना न करना। यूं कहकर उन्होंने ये सब वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी। तत्पश्चात धर्म ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में लोभवश धन आदि का दान लेकर जब वे ब्राह्मण पुनः गया में स्थित हुए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया, अब तुम लोग विद्या विहीन और लोभी हो जाओगे। इन नदियों में अब दूध आदि का अभाव हो जाएगा और ये स्वर्ण शैल भी पत्थर मात्र हो रह जाएंगे। तब ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, आपके शाप से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। अब हमारी जीविका के लिए आप कृपा कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मणों से बोले, अब इस तीर्थ में से ही तुम्हारी जीविका चलेगी। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इसी वृत्ति से तुम जीवन निर्वाह करोगे। जो लोग गया तीर्थ में आएंगे वे तुम्हारी पूजा करेंगे। जो हव्य, कव्य, धन और श्राद्ध आदि के द्वारा तुम्हारा सत्कार करेंगे, उनकी 100 पीढ़ियों के पितृ नरक से स्वर्ग में चले जाएंगे और स्वर्ग में ही रहने वाले पितृ परम पद को प्राप्त होंगे। महाराज गय ने भी उस क्षेत्र में बहुत अन्न और दक्षिणा से संपन्न यज्ञ किया था। उन्हीं के नाम से गयापुरी की प्रसिद्धि हुई। पांडवों ने भी गया में आकर श्री हरि की आराधना की थी। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में गया महात्म्य वर्णन नामक 114वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।